मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसामर्षभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमितात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पीता श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समितमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति शङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निर्तेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य आणीत श्रुतं मे मा प्रहासीदनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा
भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् 144वें श्लोक से पाठ करते हैं। भानुप्रभा संजनिता प्रपंक्ति भानुप्रभा संजनिता प्रपंक्ति भानुं तिरोधाय विचिम्भते यथा आत्मोदिताहं कृतिरात्मतत्त्वम् तथा तिरोधाय विजिम्भते स्वयं कवलित दिननाथे दुर्दिने सान्द्रमेघैः व्यथयति हिमझञ्झा वायुरुग्रो यथैतान् अविरत तमसात्मन्यावृते मूढबुद्धिम् क्षपयति बहुदुःखैः शक्तिः एताभ्याम् एव शक्तिभ्याम् बन्धः पुंसः समागतः याभ्यां विमोहितो देहम् मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। पूज्य महाराज जी, समुपस्थित समस्त श्रोतागण, विषय चल रहा है आचार्य शरणागत शिष्य को बारंबार ये जो बंधन का स्वरूप क्या है, ये बंधन है क्या, कैसे होता है, इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, जिससे कि
अगर हमें कारण का पता चल जाए तो कि वास्तव में जिस बंधन में हम इस समय पड़े हुए हैं उस कारण का पता चल जाए उसके, तो उसका फिर हम निवारण भी कर सकते हैं। तो कारण को जान करके निवारण तक पहुंचाने के लिए बारंबार जो आचार्य हैं स्पष्ट करते हैं कि ये जो हमें बंधन है, जो आत्मा और अनात्मा का आपस में ये जो तादात्म्य हो गया है, इसके जो भी कारण है उसको बारंबार बता रहे हैं। और उसमें मुख्य रूप से ले आते हैं कि माया की दो शक्तियां हैं। इसको याद रखें, अभी आगे फिर प्रसंग में आ रहा है वही कि माया की दो शक्ति हैं। एक उसके तमोगुण की शक्ति जिसको नाम दिया आवरण शक्ति, और दूसरा उस माया की रजोगुण की रजस की शक्ति है, उसका नाम है विक्षेप शक्ति, जिसको कल बिल्कुल विस्तार से समझाया उस बात को कि पहला कार्य करती है जो अपना सत आत्म स्वरूप है, अखंड नित्य ज्ञान स्वरूप जो अपना आत्मा है, पहले तमोगुण की आवरण शक्ति उसको ढक देती है और उस आत्म स्वरूप का हमें अनुभव होता नहीं। तो उस आवरण के पड़ते ही फिर तुरंत ही कार्य करती है माया की जो रजस वाली शक्ति है, रजोगुण की शक्ति है, विक्षेप शक्ति, और वो फिर आत्मा का बोध न करा करके बल्कि जो अनात्म पदार्थ है उसी में आत्मभाव करा देती है। जो वास्तव में वस्तु है उसका बोध न हो, इसके नहीं होता, इसके लिए का वो आवरण शक्ति कार्य करती है और तुरंत ही उस वस्तु पर किसी और चीज की प्रतीति करा देती है विक्षेप शक्ति। और इसके कारण ही फिर इस सारे अज्ञान से मोहित होकर के जीव दुनिया भर के कार्यकलाप में लग जाता है। और कल तो बड़ा काफी इसी कारण से वो महामोह में पड़ करके महामोह रूपी ग्रह की पकड़ में आ जाता है। वो मगरमच्छ उसको ऐसा पकड़ता है कि फिर उसके भीतर का जो भी आत्मज्ञान है, और देखो लगता भी कई बार कि बार बार सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं ये मोह भीतर बैठा हुआ है, और ये जिसके भीतर मोह होता है वो मानने को तैयार नहीं होता कि हम मोह में पड़े हुए हैं। जैसे अर्जुन ने बिल्कुल नहीं माना कि मैं मोह में पड़ा हुआ हूं, लेकिन मोह के लक्षण प्रकट हुए और उन लक्षणों को देख करके भगवान श्री कृष्ण मोह की औषधि सामने प्रस्तुत करते हैं। अब मोह के कुछ लक्षण बताए भी कि गीता जी बार बार समझना चाहिए इस बात को। पहला ही है कि परधर्म का अनुष्ठान, बार बार बात आ रही स्वधर्म की बात। कहा जो हमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें जो भी सहयोगी जो साधन है वो हमारे लिए हो गए स्वधर्म, और उससे जो भटकाने वाले हैं वो सब क्या हो गए, कहा परधर्म। और कई बार वो परधर्म में इतनी चकाचौंध दिखाई देती है, इतनी उसको कहते हो आकर्षण होता है कि हम परधर्म की ओर आकर्षित हो जाते। दूसरे कदम ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरे का काम, अपना तो लगता है कहाँ आकर के हम फंस गए, वो देखो पड़ोसी बहुत अच्छा रह रहा है बढ़िया से, का आकर्षित होते हैं तो परधर्म के अनुष्ठान में लग जाते हैं, अपने स्वधर्म का त्याग कर देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी करते हैं तो बिना फायदे के नहीं करते। कोई कहे सत्संग में आ जाओ तो तुमने पूछेगा फायदा क्या होगा, बिना लाभ के बिना फल के कहा किसी कार्य में लगते नहीं, और अगर लग भी रहे हैं तो कुछ अहंकार के साथ कार्य करते हैं। ये चार प्रमुख लक्षण बताए हैं गीता जी के अर्जुन के माध्यम से। ये कहीं ना कहीं मोह में पड़े हुए व्यक्ति के लक्षण हैं। परधर्म अनुष्ठान, स्वधर्म का त्याग, फलाकांक्षा और अहंकार के सहित वो कार्य करता है। तो क्या है, कहा महामोह में। और बिल्कुल बार बार सुनने के बाद भी ये जो भीतर मोह है हमें इस सत कार्य में, इस सन्मार्ग में आगे बढ़ने देता नहीं, बिल्कुल पकड़ा रहता है। वो खींचातानी चलती है ग्राह और गजेंद्र के जैसे, कभी गजेंद्र आग खींचता है अपनी ओर, कभी ग्राह खींच के ले जाता है पानी के भीतर। और बिल्कुल इसी संसार में, कौन सा संसार का विषय विष पूरे, जो विषय रूपी विष से भरपूर है, ऐसे संसार में ही हम निमज्जोन उन्मज्जायम,
का इसमें डूबते हैं, कभी बिल्कुल डूब जाते हैं इस विषय में। बिल्कुल अपने मन को देखो, कई बार संसार के विषयों में भले लगता है कि हाँ ये हमारे काम के नहीं है, कोई हमें लेना देना नहीं, लेकिन कभी जब उस चकाचौंध में हम गए तो बिल्कुल संसार, विषय रूपी संसार में बिल्कुल हम डूब जाते हैं। कई बार तो इस साधकों को अनुभूति होगी, कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी साधना छूट जाती है, हमें ध्यान भी नहीं रहता, कई दिन ऐसी बीत जाते हैं बिना साधन भजन में ही। क्या हुआ, कहा उस समय विषय संसार में हम बिल्कुल डूब गए, होश भी नहीं रहता। और कभी फिर सत्संग आ गया तो सत्संग सुन लिया तो कहा उन्मज्जा का ऊपर आ जाते हैं, लगता है पानी के ऊपर आए, अरे नहीं, ध्यान आता है कि हाँ अरे कुछ साधन भजन भी करना है, कुछ अपना परलोक भी देखना है, मुक्ति के लिए भी कुछ कार्य करने हैं। तो क्या हुआ, ऊपर आ गए। फिर अचानक सत्संग पूरा हुआ तो फिर डूब गए। और ऐसे ही डूबना उतराना हमारा जीवन में, देखो जब तक सत्संग चलता है, सत्संग के समय कहीं ना कहीं पूरी ये वृत्तियां सब ठीक ठाक चलती हैं, साधन में भी मन लगता है, रुचि बढ़ती है। और जैसे ही सत्संग पूरा हो जाए और कहीं साधना शिविर करके आए तो देखो एक रहता है जोश, कम से कम साधना शिविर करके आते वहां से तो कम से कम 15 दिन, 1 महीना तो बिल्कुल चलता है। सुबह की दिनचर्या बढ़िया एकदम, सुबह उठ करके स्नान ध्यान करना, पूजा पाठ करना, जप करना, सब बढ़िया चलता है। और जैसे जैसे दिन बीते जाते हैं फिर, और जैसे जैसे आकर्षण बढ़ा विषय संसार का, तो धीरे धीरे फिर छोड़ करके हम फिर संसार में ही डूब जाते हैं, संसार के हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही पूरा जीवन, किस कारण से, कहा ये जो मोह रूपी ग्राह है ना, वो गजेंद्र वाला तो ग्राह दिख रहा था, ये मोह रूपी जो महामोह रूपी जो ग्राह है, कहा ये दिखता भी नहीं। और बिल्कुल उसका सुंदर रूप यही है जो गुरुदेव ने बताया था। ग्राह माने, ग्राह को कहते हैं मगरमच्छ, जो मगर है वो पकड़ लेता है हर समय। करना तो है मगर, जाना तो है सत्संग में मगर, जप करना तो है मगर, क्या है ये, बिल्कुल ध्यान रखें हर समय। ये पकड़ के ऐसा रहता है कि हमें अपने ही कल्याण के मार्ग से, कहा वो हटा देता है। इसीलिए बिल्कुल इससे बच करके रहना। और परिणाम स्वरूप जब ये विषय जंजाल आ करके बुद्धि बैठ जाते तो इसी को कह देते कुमति। बुद्धि संसार के विषयों में डूब जाए तो वही है कुमति, और वही बुद्धि वहां से निकल करके अपने आत्मतत्व में लग जाए, परमात्मा में लग जाए, भगवान में लग जाए, तो इसी का नाम है सुमति। अब गोस्वामी इस बात को जोर देते हैं, कुमति सुमति सबके उर रहें। बिल्कुल कुमति और सुमति सबके भीतर है। और परिणाम क्या है, अगर कुमति है तो सब कुछ होते हुए भी अनेकों प्रकार के जीवन में कष्ट रहते हैं। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां आपका ये जो मन है ये संसार के विषयों में लग गया, कुमति आ गई तो ये कहीं ना कहीं आपकी गति को भी फिर खराब करता है। अब बिल्कुल संसार के विषयों में वास्तव में ये तो बार बार इस ग्रंथ में आया पीछे भी कि वास्तव में संसार के विषयों में रस है नहीं, केवल उसमें सुख का एक आभास सा होता है। और इस बात को तो गुरुदेव बार बार समझाते हैं कि मान लो अगर विषयों में सुख है, रस है, तो जितनी मात्रा में विषय बढ़े तो उतनी मात्रा में सुख बढ़ना चाहिए। लेकिन है इसका ठीक उल्टा कि कोई जब तक कोई विषय नहीं मिला हुआ है तब तक उसमें आकर्षण रहता है, और जब वो विषय आपको प्रचुर मात्रा में मिल गया तो उसका आकर्षण भी खत्म हो जाता है। भाई जिस परिस्थिति में हम आज हैं, जैसी अपनी उत्कृष्ट अच्छी व्यवस्था में हैं, कभी जब नहीं रहे होंगे तो एक आकर्षण रहा होगा ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मिल जाए तो हम ठीक ठाक रहेंगे, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, सब व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए, है कि नहीं। एक आकर्षण रहा होगा, ऐसा हो जाए तो हम बड़े चैन से भगवान का फिर भजन करेंगे, एक मान के रखते हैं, भगवान के भजन के लिए टाल के रखते हैं। ऐसी स्थिति बन जाएगी तो फिर आराम से फिर भगवान का भजन करेंगे। अच्छा वो स्थिति मिल गई तो भगवान को भूल गए। जो हमें लगता था कि हाँ ये एकदम एक लग्जरियस लाइफ है, बढ़िया ऐश्वर्यशाली जिंदगी ऐसा जिएंगे, वो होता है कि जब मिल जाता है तो हमारे लिए जरूरत बन जाता है। वो फिर हमारे लिए बहुत ऐश्वर्यशाली चीज नहीं थे, वो कहीं ना कहीं खिसक करके आगे बढ़ जाता है, अब किसी और को हम देखने लगते हैं।
और जिस दिन वहां पहुंच गए तो वो भी हमारे लिए एक सामान्य जीवन हो जाता है, उसका कोई बहुत आकर्षण, उसमें कोई बहुत रस नहीं रह जाता। तो जितनी मात्रा में विषय बढ़ रहा है तो आपका उसमें रस बढ़ना चाहिए, सुख बढ़ना चाहिए। और कई बार तो जिस विषय को आपने चाहा था कि ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अरे कितनी बार तो मिल जाता है तो हम सुख तो दूर की बात और ज्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लगता है कि इसके बगैर ही हम ज्यादा ठीक ठाक थे। तो बिल्कुल इसीलिए कहा ये विषय कैसा, विष के समान है, घातक है, घात करने वाला है। ये सुख देता नहीं बल्कि हमारे भीतर की जो सुख शांति है का उसको ये छीन लेता है। क्योंकि वास्तव में सुख तो अपना स्वरूप ही है, अपना जो आत्मा है वो आनंद स्वरूप है। बस ये है कि तमोगुण का उस पर एक आवरण पड़ा, पर्दा पड़ गया, इसलिए हमें उसकी अनुभूति नहीं होती। और वो सुख, ये जो दूसरी विक्षेप शक्ति आई तो उस सुख को आरोपित कर देती बाहर के विषयों में, देह गे में, और देह के जो बाहर विषय हैं उनमें ही ये आरोपित कर देती है। और बस ये है कि जैसी आरोपित हुई, लगा कि हाँ हमारे भीतर अपने सुख की अनुभूति हुई नहीं, और वो सुख हमें लगा किसमें, संसार के विषय में, तो तुरंत मन के भीतर कामना उत्पन्न हुई। उठा काम क्रोध प्रवृत्ति भी, अर्थात ये कामना और कामना का पूरा परिवार सामने आकर के खड़ा हो जाता है। कामना पूरी हुई तो लोभ को बढ़ाएगा, अभिमान को, मद को बढ़ाता है। कामना अगर बाधित हुई तो क्रोध को उत्पन्न करता है, मात्सर्य को, ईर्ष्या, देश आदि को उत्पन्न करता है। और है यही, जब तक भीतर वो तमोगुण का आवरण पड़ा हुआ है, अपने सुख स्वरूप का अनुभव हुआ नहीं, और बाहर के विषयों में सुख की बुद्धि बनी और उसकी प्राप्ति के लिए कामना उत्पन्न हुई। और जैसे ही कामना पूरी हुई तो जो कामना उत्पन्न हुई, आप लग गए कर्मों में, और कर्म के द्वारा वो जो पदार्थता, जो वस्तु थी प्राप्त हुई, तो बस समझ लें उस क्षण बस ये है कि जो आपकी कामना थी जिस वस्तु की, वो वस्तु आपको मिली तो उस क्षण आपकी कामना समाप्त है। और जैसे ही भीतर से कामना वासना उस समय शांत हुई, उसी क्षण आपको अपने भीतर का जो रस है, भीतर का जो आनंद है, क्योंकि उस समय कोई कामना है नहीं, विक्षेप है नहीं, तो भीतर से ही आपको उस शांत अवस्था में आपको अपने भीतर का जो आनंद उसका अनुभव होता है। क्योंकि वो जब भी भीतर का जो आनंद अनुभव है कब होगा, कहा जब मन शांत और निर्मल हो, स्थिर हो, तब। तो उस क्षण जितनी देर तक वो शांत रहा तो अपनी उसकी आनंद अनुभूति हुई, सुख की अनुभूति हुई। और हमने समझा क्या, कहा ये जो सुख है किसका है, कहा उस विषय का सुख है। और उसको दृष्टांत भी दिया था, कैसा है, कहा बिल्कुल श्वान के जैसे, जैसे कुत्ते को दृष्टांत यहाँ पर दिया शास्त्रों में, कि जैसे कोई कुत्ता है, इसको कोई मिल गई सूखी हड्डी, और कई बार तो उस हड्डी के लिए भी झगड़ा होता है, 3-4 कुत्ते आपस में लड़ते हैं, और जिसको मिल गई तो समझ लो वही राजा, लेके भागता है कहीं दूर, और कहीं एकांत पे बैठ करके उस सूखी हड्डी जिसमें बिल्कुल कोई रस है नहीं, लेकिन जा करके जब उसको अपने दांतों से तोड़ता है, खाने का प्रयास करता है, तो परिणाम में वो हड्डी टूट करके, उस हड्डी के टुकड़े होते वही ला करके उसके मसलों में चुभ जाते हैं। ये कितनी बार तो अपने जीवन में होता है, कोई ऐसी चीज, कड़ी चीज खाने लग जाओ तो भला टूटा वो चीज और जाके अपने मसलों में लग गया, और रक्त का प्रभाव शुरू हो जाता है। तो हड्डी के टुकड़े हैं, टूट टूट के उसके मसलों में आके चुभ जाते हैं, और उसके अपना जो रक्त है वो निकलने लगता है, तो उसका वो रस कर चाटते उसको अनुभव होता है, तो उसको लगता है कि हाँ वास्तव में इस हड्डी में रस तो था। वो तो पता तब चलता है जब बाद में बैठता होगा, लगता है कि हाँ कहाँ का मसलों में दर्द हो रहा है, लेकिन उस समय तो कहीं ना कहीं अपने भीतर का ही रस उसको अनुभव होता है। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति अपने जीवन में भी है। वो जब कामना इसीलिए जितनी देर तक के लिए कामना शांत है, दूसरी कोई कामना उत्पन्न हुई नहीं, तभी तक उसकी आनंद अनुभूति, रस अनुभूति होती है। और जैसे ही अगले क्षण कोई 4 नई कामनाएं आ गई तो जिसको आपने बड़े जतन से चाहा था, पाया था, उसको तो आप सामान्य स्थिति में रख करके चल देते हो आगे। क्यों? क्योंकि अब नई 4 कामनाएं प्रकट हो गई, और फिर उनके प्रयत्न बस ऐसे ही है, अपने भीतर का ही जो आनंद है उसकी एक झलक सी मिलती है, क्योंकि उस स्थिति में आपका मन बिल्कुल शांत है, स्थिर है। तो उसी बात को बार बार समझा रहे हैं कि अपने भीतर से निकला हुआ आनंद ही
हमारे अपने आनंद स्वरूप को एक प्रकार से कहते हैं कि उसकी वो ऐसा भ्रमित करके ढक देता है कि हमें अपने निज अपने आस्वरूप का निरंतर ध्यान बनता नहीं, और कहीं ना कहीं फिर उन विषयों का ही, बाहर की परिस्थितियों का हम कहीं ना कहीं भीतर एक अहंकार बना करके जीवन में डूबे रहते हैं। और ये हुआ क्या, ये जो आवरण या विक्षेप है, ये जो ढक रहा है अपने आस्वरूप को, का इसको शक्ति कहाँ से मिलती, उत्पन्न कहाँ से होता है, का उत्पन्न भी होता है अपनी आत्मा से ही। बिल्कुल अपनी आत्मा से ही उत्पन्न होकर के अपनी आत्मा को ही ढक देता है। जैसे कई बार होता होगा कि आपने किसी को काम सिखाया, बढ़िया आपने उसको पालन पोषण करते उसको कुछ काम सिखाया, और कई बार वो निकल करके आपसे सब कुछ सीख करके आपको ही समाप्त करने का प्रयास करता है, कि आपके ही काम को ढकने का प्रयास करता है कि हाँ नहीं, इनसे अच्छा तो काम हम करते हैं। ये खूब होता है संसार समाज में देखे तो मन में होता होगा, देखो हम ही ने इसको सिखाया, हम ही ने इसको आगे बढ़ाया, और ये हमें किनारे करने में लगा हुआ है। तो ऐसे ही ये बिल्कुल चल रहा है अंदर भी। कैसे, तो कहा यथा 144वें श्लोक में दूसरी पहली पंक्ति में, यथा जिस प्रकार से, भानु यथा को पहले ले आए है ना, भानु प्रभा संजनिता प्रपंक्ति भानुम तिरोधाय विजिम्बते यथा, तो यथा को पहले ले आए, जिस प्रकार से, यथा जिस प्रकार से, भानु प्रभा संजनिता, जिस प्रकार से संसार में भी आप देखो, इस जगत में देखो कि सूर्य के प्रकाश से, भानु प्रभा, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो रश्मियां हैं, सूर्य का जो तेज है, का उससे ही उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, कहा बादल प्रकट होते हैं, बादलों की उत्पत्ति होती है। भाई सूर्य के तेज से ही नदियों का, सरोवर का, समुद्र का जल भाप बन करके ऊपर उठा, और उससे निर्माण हुआ बादल का। तो बादल उत्पन्न होते हैं, और करते क्या है, कहा वो जो बादलों की जो पूरी श्रृंखला है जो उत्पन्न होती है, तो किसको ढकती है, कहा बादल को ही। बादल का ही दर्शन नहीं होता, फिर हमें सूर्य के दर्शन ही नहीं होते अगर बहुत ज्यादा मेघ हो जाए। तो कहा भानुम तिरोधाय विजिम्बते, कहा जिस प्रकार से सूर्य के तेज से ही उत्पन्न हुए जो बादल है, बादलों की जो श्रृंखला है, मेघों की जो श्रृंखला है, वो उत्पन्न होकर के सूर्य को ही ढक देती है। अर्थात जो कार्य है अपने कारण, जिस कारण से कार्य उत्पन्न हुआ है, अपने कारण को ही वो ढक देता है। यथा जिस प्रकार से, कहा तथा, अगली लाइन में फिर शब्द है तथा, उसी प्रकार से, आत्मोदिता अहंकृतिर आत्मतत्वम तथा तिरोधाय विंजबते स्वयं, तथा उसी प्रकार से, कहा आत्मा उदित अहंकृति, आत्मा से ही उत्पन्न होता है अहंकार। वो याद करें जब जगदीश विवेक पढ़ा था उसमें था कि उस आत्मा का एक प्रतिबिंब पड़ा किस पर, कहा अपने शुद्ध अंतःकरण, सात्विक अंतःकरण के ऊपर, बुद्धि के ऊपर समझ लें। और जैसी वो अंतःकरण पड़ा तो उसमें उसकी छाया आ गई, तो वहां शब्द है चित छाया, चेतन की छाया, चिदाभास शास्त्रों में इसको शब्द कहते हैं। और जैसे ही वो पड़ा तो उससे तुरंत दो प्रकार की वृत्ति उत्पन्न हुई थी, एक अंतःकरण वृत्ति और दूसरी अहंकार, अहंकृति, मैं हूं। आपकी जो सत्ता है वो तो है ही, लेकिन भीतर एक वृत्ति प्रकट हुई ना, मैं हूं। कहने की आवश्यकता नहीं, जो आप हो सो हो, अगर आप नहीं भी कह रहे तब भी आप हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंतःकरण में एक वृत्ति उत्पन्न होती, मैं हूं। और मैं हूं जब ये उत्पन्न होती है तो ये तुरंत तादात्म्य कर लेती है बाहर के जगत से, अपने मन, बुद्धि, अपनी देह, और उसी का आधार लेके बाहर के जगत से। और ये अहंकार ऐसा प्रकट होता है, मैं हूं, कि जो आपका शुद्ध अहम है, जो आपकी शुद्ध सत्ता है, उसका ही अनुभव नहीं होने देती। क्योंकि वो जो आपकी शुद्ध अहम सत्ता है, आपका आत्मस्वरूप है, उसका तो अनंत वैभव है। कल का आया था शब्द अनंत वैभवम,
अखंड नित्यम अद्वय बोध शक्त्या, कि वो अखंड है, नित्य है, ज्ञान स्वरूप है। और उसका कैसा है? कहा अनंत वैभव, सब में है और सब उसी में है। लेकिन जब ये अहंकार उत्पन्न हुआ और इसने तादात्म्य किया देह आदि से, तो इसने अपने आप को बिल्कुल सीमित कर लिया। लगता है कि हाँ, इस शरीर में तो मैं हूं, लेकिन पड़ोसी में, सामने वाले में का अपनी सत्ता अनुभव नहीं होती, हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है ऐसे मैं अलग, सामने वाला अलग। हर एक जगह क्या वो कहा, वो भेद बना करके, फिर भेद भावना के साथ, अरे वो मैं मेरा तू तेरा ला इतना प्रकार चलता है, मैं और मोर तोड़ते माया। ये बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल सीमित कर देता है। किस कारण से? कहा ये जो आत्मा से ही उत्पन्न हुआ था, आत्मा का ही जो एक प्रतिबिंब पड़ा अंतःकरण में, उससे जो उत्पन्न हुआ अहंकार, तो इस अहंकार ने देह आदि से तादात्म्य किया और फिर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को ही इसने ढक दिया। इसलिए अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता। अपनी आत्मा है, कई बार लगता है, सोच के विचार करना चाहिए। वैसे हमारी श्रुतियों में, उपनिषद में भी कहा आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, और इसी बात को भगवान ने गीता जी में भी कहा, दूसरे अध्याय का लगभग 30वां श्लोक है, कि आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? कि कोई अपनी आत्मा को देखता है, अनुभव करता है गुरु कृपा से। कितने दिन बीत गए थे और हम अपने को एकदम क्षुद्र देह में ही मान करके अपने को इतना छोटा बना रखे थे, और जब कभी गुरु कृपा से उसको अपनी आत्मा का अनुभव हुआ, उन्होंने आत्मा का ज्ञान कराया, तो उसको बड़े आश्चर्य से देखता, अरे ये मैं हूं, ये मेरी आत्मा है, ये मेरे आत्मा का वैभव है। तो क्या हुआ? कहा बड़ा आश्चर्य है। कहा इससे बड़ा आश्चर्य क्या है कि कोई उस आत्मा को बताने वाला है, जिस आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है, कोई उसको नकार नहीं सकता। अहम अस्मि, कोई इस बात को झुटला नहीं सकता। चाहे देवता भी आके आपको कहे कि तुम नहीं हो, मान जाओगे? स्वयं आकर के भगवान नारायण ही आके कहे तुम नहीं हो, मानोगे इस बात को? कहा नहीं, मैं हूं, अहम अस्मि। हमें अपनी सत्ता का स्वतः अनुभव होता है। और एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई आपको आपका ज्ञान नहीं करा रहा, कोई शास्त्र, कोई संत आपको आपकी आत्मा का ज्ञान नहीं करा रहा। वो तो स्वतः सिद्ध है, अपने आप प्रकट होती है, हर समय आपको उसका अनुभव होता है। बस ये है कि उसका जो बिल्कुल एक वैभव है, उसका जो एक स्वरूप है, उसके ऊपर जो भी आवरण पड़ गए हैं अज्ञान के, मोह के, अविवेक के, जो शास्त्र हैं, जो संत हैं, उनके जो उपदेश हैं, वो केवल उस अज्ञान द्वारा उत्पन्न उस आवरण को हटाने का कार्य करते हैं। और जैसे ही वो अज्ञान का आवरण, मोह का आवरण हटा, वो आवरण शक्ति का प्रभाव हटा, अपने आप विक्षेप शक्ति तो समाप्त हो जाती है, और जो अपना नित्य आत्म स्वरूप है उसका हमें बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होने लगता है। ऐसे, लेकिन जब तक नहीं हुआ तो का आत्मा से उत्पन्न हुआ अहंकार, और उसने फिर अंतःकरण मन बुद्धि से ऐसा तादात्म्य किया, और तादात्म्य करके सबसे पहले उस आत्मा को ही वो ढक देता है। तथा तिरोधाय विनिबते, और बिल्कुल अहंकार की ऐसा वो उड़ान उड़ता है। जिस समय किसी चीज का अहंकार हो जाए, तो कोई अहंकार अभिमान में पड़ा हुआ हो, उसको आप कुछ समझा के दिखाओ, किसी प्रकार से समझने को तैयार नहीं होता। अर्थात वो अहंकार ऐसा अपनी बिल्कुल वो अपना पसारा फैलाता है, विनिबते, जैसे सूर्य से उत्पन्न हुए बादल। ढक नहीं सकते सूर्य को, लेकिन लगता है क्या है कि उसने ढक दिया है, क्योंकि जहां पर बादल नहीं वहां तो दिख रहा है ना सूर्य। तो ऐसे ही जिनके भीतर अहंकार नहीं है, जो अहंकार से रहित हो चुके, उनको तो अनुभव होता है, लेकिन जिसके भीतर अहंकार का पसारा बिल्कुल फैला हुआ है, उसको अपने उस आत्म स्वरूप का फिर दर्शन, उसका अनुभव नहीं हो पाता। इसीलिए सभी साधनाओं के द्वारा कहा था, अपने अहंकार को मिटाओ, अपने अभिमान को मिटाओ। इसी के लिए ध्यान की साधना, इसी के लिए पूजा जप तप है,
कि शरणागति के भाव के साथ हम भक्ति के मार्ग में लगे, लेकिन सब आपको झुकाने के लिए ही है। कर्म की सेवा की जो साधनाएं, कर्मयोग की साधनाएं हैं, का वो भी है कि अपने हम अहंकार, अपने अभिमान को हम मिटाएं। यही भक्ति की साधना है कि अपने अहंकार को, अपने अभिमान को हम भगवान, भाई जब तक कोई पूज्य न दिखाई दे, देखो अहंकार तो हमारा झुकता है, लेकिन किसके सामने? जिसको हम अपने से श्रेष्ठ मान लें। छोटे के सामने नहीं झुकता जल्दी, या जिसको हम श्रेष्ठ न माने उसके सामने अहंकार अभिमान नहीं झुकता। तो वही एक साधन बताया भक्ति का कि भगवान की सेवा में लगो, भगवान में समर्पित भाव से, जो पूज्य हैं, जो आदरणीय हैं, जो श्रेष्ठ हैं, श्रद्धेय हैं, का उनकी सेवा में लग करके हमारा अहंकार अभिमान झुकता है। और देखो जितनी मात्रा में अहंकार अभिमान दूर होता है, उतना ही आपको आनंद अनुभूति होती है। एक कहते हैं सुख की अनुभूति, पूजा पाठ में सुख यही तो है। वहां पर हमारा अभिमान झुका हुआ है, अहंकार वहां पर बिल्कुल गला हुआ है, दबा हुआ है। परिणाम स्वरूप आपको थोड़ा अनुभूति, सुख अनुभूति कहाँ की है? अपने आत्मा की ही है। इसीलिए साधना के द्वारा इसको ही मिटाना है। और जब तक नहीं रहता तो तब तक ये आवरण और विक्षेप माया की जो शक्ति है वो अपना कार्य करती रहती है। क्या है? तो उसको फिर समझाया दृष्टांतों के माध्यम से। 145वां। कवलित दिन नाथे दुर्दिने सांद्र मेघई, व्यथयति हिम झंझा वायुरुग्रो यथैतान्, अविरत तमसात्मन्यावृते मूढ़ बुद्धिम्, क्षपयति बहु दुःखै तीव्र विक्षेप शक्ति। यथा एतान, जिस प्रकार से, एतान मतलब हम सभी को दुनिया के जो जगत के लोग हैं सभी को क्या होता है? तो कहा दुर्दिने सांद्र मेघई, जैसे दुर्दिन में, दुर्दिन जहां समझ लें क्योंकि यहाँ प्रसंग जुड़ा हुआ है सूर्य से, सूर्य और बादल से। तो दुर्दिन माने कहा जब बरसात के समय बदली छाई रहती है, सूर्य के दर्शन आपको ना हो, 2, 4, 5, 6, 7, 8 दिन ना हो सूर्य के दर्शन, तो क्या लगता है? दुर्दिन लगते है कि नहीं? उस समय सब जगह नमी छाई हुई है, हर चीज गीला गीला लग रहा है, और कई बार तो बदबू भी उठने लगती है, दुर्गंध आने लगती जगह जगह से। सब चीजों में मन में होता है बस सूर्य दिखाई दे जाए, एक आध दिन तो सूर्य निकल ही आए, और निकल आए तो सब एक्टिव हो जाते हैं, सब सामान जाके धूप में डाल दो। तो ऐसे इसलिए कहा, उसको क्या कहा? दुर्दिने, ऐसे दुर्दिन में, अर्थात उस घनी बदली के समय में, सांद्र मेघई, जो मेघों का घनत्व है, जो घने से मेघ छाए रहते हैं, तो क्या करते हैं? कवलित दिन नाथ, जो दिन के नाथ हैं, दिन के जो स्वामी हैं, कौन है? का सूर्य देवता का, उनको वो मेघ क्या निगल लेते हैं। कवलित अर्थात उसको निगल के, अर्थात उसको ढक देते हैं, बिल्कुल उसकी सत्ता को ही ऐसे लगता है कि खत समाप्त कर देते हैं। और फिर होता क्या है? कभी जब बिल्कुल घने बादल छाते हैं, अचानक बढ़िया मौसम, अभी खुला हुआ दिन है, अचानक लगा क्या कि बिल्कुल इतने घने मेघ छाए कि लगता है दिन में ही अंधेरा सा हो जाता है। अभी 15-20 दिन पहले हम गए थे, यहाँ से सीतापुर में थे, वहां अचानक भयंकर दिन में बिल्कुल ऐसा लगा शाम हो गई, दिन में 10, 11, 12 बजे, ये कई बार बीच में हो जाता है। बिल्कुल घने मेघ छाते हैं, और फिर मेघ छाए और उसके बाद जो सबसे पहले हवा चलना शुरू होती है। अभी बिल्कुल भयंकर गर्मी थी, और जैसी वो मेघ छाए, हवा चलना शुरू हुई, बारिश शुरू हुई, तो तुरंत ही तापमान बिल्कुल गिर जाता है। और फिर हिम झंझा वायु, ठंडी ठंडी शीतल शीतल वायु, फिर झंझा वायु, बिल्कुल सबको हिला देने वाली, झकझोर कर देने वाली ऐसे वायु फिर चलती है। हमें तो लगता है जैसे ही ऐसा मौसम बिगड़ता होगा
तो मनु जी का मन तो व्यथित हो जाता होगा कि बाहर इतने फूल पत्ती सब लगा रखे हैं, सजावट कर रखी है, तुरंत आवाज आती होगी हटाओ सब जल्दी ढको सबको चीजों को, है कि नहीं? पहले होता था तो फिर भी जो है ना कवर्ड हुई ना सारी चीजें। लेकिन घर परिवार जगह देखें, अरे सबसे पहले आवाज आती कपड़े उठाओ घर में माताओं की सबसे पहले यही आवाज आती है जल्दी कपड़े उठाओ, बारिश आंधी आने वाली है, जो कहीं बाहर को सामान वामान रखा है, जो भी खिड़की दरवाजे सब बंद करो, क्योंकि एक बार वो झंझावात आना शुरू होता है, वो बिल्कुल जोर की आंधी तूफान आना शुरू होता है, तो सब इधर का उधर। और कितनी बार तो बिल्कुल घर में बिल्कुल धूल भर जाती है जब धूल भरी आंधियां चलती हैं। एक बार तो मैं याद है आश्रम में ही था, शाम को इतना भयंकर आया कि उसी समय भूसा उसा आया हुआ था और पूरा बरांडे वंडे हर जगह कम से कम इतनी एक लेयर सी जम गई पूरी धूल और मिट्टी और कहते हैं भूसे उसे की। उसी समय कुछ भगत लोग आए हुए थे, हमने कहा चलो आज दिन अच्छा है 2 दिन में कोई भगत आए तो उन्होंने मिलकर के सब साफ सफाई करके तब गए हम लोग करें तो सब हम ही लोगों को करना पड़ता होगा। संजोग अच्छा था, उस 2 दिन में कुछ भगत अच्छे भगत आए हुए थे, फिर उन्होंने किया और तसलों से भर के मिट्टी निकाली बरामदे में। इतनी धूल धक्कड़, मतलब कमरों में पानी आ गया, बिल्कुल भर गया, इतनी जोर की आंधी, खिड़कियों से पानी की बौछार अंदर तक घुस गई। तो क्या है, कहा व्यथयति, जब कभी घने मेघों की श्रृंखलाएं छाती हैं आकाश में, तो सबसे पहले तो जिससे वो उत्पन्न हुई हैं उन सूर्य देवता को पहले वो ढक देती हैं, और फिर जब घनी आंधी तूफान चलने लगता है तो उसे चलने वाली, अभी गर्मी से परेशान थे, मन था कि थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन जब वो ठंडी हवा चलती है, और कई बार तो ओले भी गिर जाते हैं गर्मी के समय में भी, ठंडी बारिश में गर्मी के मौसम में भी इतना ठंडा हुआ तापमान गिरा कि ओलावृष्टि होना शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ, का व्यथयति, जैसे सभी को कहा ये जो सब चीजें हैं का व्यथित कर देती हैं, बिल्कुल पीड़ित कर देती हैं, का वैसे ही तमसा आत्मनि आवृते, उसी प्रकार से अविरत निरंतर लगातार बारंबार जब ये भीतर के अज्ञान के कारण, अज्ञान से ये जो तमोगुणी जो आवरण शक्ति है, जब ये अपनी आत्मा को ढक देती है, तब इस आत्मा के ढके हुए होने से जो ये आवरण के कारण जो भी इसमें मोहित से हैं, अज्ञान में पड़े हुए मनुष्य हैं, उन्हें कहा मूढ़ बुद्धि, जिनकी बुद्धि माया के द्वारा अत्यंत ही मोहित है, कहा फिर उनके लिए ही कहा वो विक्षेप शक्ति का प्रकट करती। किसको प्रकट करती, बहुत दुख ही तीव्र, का वो तीव्र विक्षेप शक्ति बहुत सारे दुखों को उत्पन्न करती है, और फिर ये सारी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उस जीव को अच्छी प्रकार से सताती रहती, क्षपयति, हाँ समझ लो, उसको खूब उठापटक उसके जीवन में करती हैं, अनेकों प्रकार से उसको सताती हैं। कौन सता रहा है, का अपने आत्मा से ही उत्पन्न, आत्मा से ही सत्तावान होकर के। अच्छा, अज्ञान को भी माया को सत्ता कहां से मिल रही, जब तक वो है जैसे स्वप्न में ही है, अपने भीतर से खा पी करके सोए, बढ़िया अवस्था में सोए, लेकिन सपने में जब वो पसारा फैला तो सपने का जगत तो किसको दुखी कर रहा है, कहा वहां हम ही दुखी होते हैं। हम पूछे किस, वो जो सपने का जगत था जो हमें ही दुखी कर रहा था, वो किससे उत्पन्न हुआ था, अपने आप से ही। उसको वहां पर भोजन पानी कहां से मिल रहा था, शक्ति कहां से मिल रही थी, अपने आप से ही। या जैसे मान ले कभी रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, और उस समय जो आपको भय लगा, जो आप डरे, और जो आपको सांप की अनुभूति हो रही थी कि उसको आप मारने के लिए प्रयास किए या वहां से भागने के लिए प्रयास किए, तो उस समय जो सांप दिखाई दिया था उसको सत्ता किससे मिल रही थी, उसको भोजन पानी कहां से मिल रहा था, भाई जिसपे वो अध्यस्त हुआ था, जिसपे वो कल्पित हुआ था,
उसी रस्सी से तो उसको भोजन पानी सब मिल रहा था ना, उसी से तो उसको क्या सत्ता मिल रही थी, ताकत मिल रही थी, जो हमें डरा रहा था। तो ऐसा नहीं, ये अज्ञान कुछ ना हो करके भी, माया कुछ ना हो करके भी जिस समय तक रहती है तो उसी आत्मा से सत्ता प्राप्त करके और उस आत्मा को ही आवृत करती ढकती है, और विक्षेप शक्ति के द्वारा अनेकों दुखों को, अनेकों परिस्थितियों को, कष्टदायी परिस्थितियों को प्रकट करके उसी जीव को ही कहा ये अनेकों प्रकार से सताती रहती है, और इसी का नाम है बंधन। एताभ्याम एव शक्तिभ्याम बंध पुंस समागतः याभ्याम विमोहितो देहम् मत्पात्मानं भ्रमत्ययम् एताभ्यामेव शक्तिभ्याम् बंध पुंस समागतः याभ्याम विमोहितो देहम् मत्पात्मानं भ्रमत्ययम् एताभ्याम, बस यही दो हैं, द्विवचन में कहा है यही दो हैं, यही दो ही हैं, एव यही दो ही हैं। कौन का? आवरण और विक्षेप। माया के तमोगुण से उत्पन्न हुई आवरण शक्ति और रजोगुण से उत्पन्न हुई विक्षेप शक्ति, यही दोनों शक्तियां ही, ये समझ लो बंधन है और कुछ नहीं है। बंधा पुंसा समागतः, इस पुरुष के बंधनों को ये समझ लो उत्पन्न कर देती है। पहले अपने सत आत्म स्वरूप के ऊपर आवरण किया, उसका हमें भान होने नहीं पाया, अपनी उस पूर्ण आत्म स्वरूप को हमने जाना नहीं, और इसी को कहा आवरण शक्ति का कार्य हुआ। और फिर विक्षेप शक्ति ने इस पर विक्षेप उत्पन्न हुआ, अपनी आत्मा को न जान करके देह गे में ही हमें आत्मभाव करा दिया। तो बस यही है बंधन, और कुछ बंधन है नहीं। तो बंधन का कारण बताया, तो ऐसे इसको निवारण भी करना है, इसी आवरण और विक्षेप को ही दूर करना है। और इसके द्वारा ही जब तक नहीं दूर है तो याभ्याम विमोहितो, इन दोनों के द्वारा ही मोहित होने पर, आवरण और विक्षेप के कारण ही देहम मत्वा आत्मानम, ये जो जीव है कहा देह में ही आत्मभाव, देह ही मैं हूं ऐसा मान करके भ्रमति अयम, का ये अनेकों प्रकार से बस भ्रमित होता हुआ घूमता रहता है। अनेकों अनेकों योनियां, अनेकों अनेकों लोकांतर में इसका गमन, 84 लाख योनियों में इसका गमन, बस होता ही जन्मता मरता रहता है। जन्म मरण के चक्र में कहा ये बंधा रहता है। कारण क्या है? कारण है वही दो शक्ति, माया की आवरण शक्ति और दूसरी है विक्षेप शक्ति। बिल्कुल इसी प्रकार से। और जब ये होती हैं तो काफिर अपना पसारा कैसे फैलाती हैं, तो उसको भी बताया, बड़ा सुंदर निरूपण किया है यहाँ पर। पूरा संसार रूपी विश्व कैसे खड़ा होता है, तो अब बंधन का निरूपण कर रहे हैं। बंधन किस प्रकार से खड़ा होता है, तो इसको फिर अगले श्लोक में बताया। बीजं सदति भूमिजस्य तु तमो देहाब्धिरंकुरो, बीजं संसति भूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरंकुरो, राग पल्लवंबुं कर्म तु वपु स्कंधो सवशाकिका, अग्राणीन्द्रिया संगतिश्च विषया पुष्पाणि दुःखं फलम्, नाना कर्म समुद्भवं बहुविधं भोक्तात जीव खग, अब ये आवरण और विक्षेप माया की दोनों शक्तियों के द्वारा का कैसे संसार वृक्ष खड़ा होता है,
तो अब उसका बड़ा सुंदर निरूपण किया कि सबसे पहले कोई वृक्ष खड़ा हो तो किससे खड़ा होता है? कहा उसके बीज से। तो इस संसार वृक्ष का बीज क्या है? का बीजम संस्कृति भूमिजस्य तू तमो। कहा ये जो संस्कृति भूमिजस्य, संस्कृति संसार, जहां पे संसरण होता रहे, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में आपको ले जाया जाए, संसरण होता रहे, कभी सुख कभी दुख, फिर एक सुख फिर दुख, ऐसे ही परिस्थितियों में का जहां संसरण होता रहे, संसरति इति संसार, और जो सरकता रहे, हमारे बस में ना रहे। जैसे हाथ में आपने रेत के कणों को अपने हाथ में मुट्ठी पकड़ा तो का धीरे धीरे रुकता नहीं है, नीचे से निकलता है, जहां जगह निकलता रहता है। ऐसे ही संसति इति संसार, जिसमें संसरण ही एकमात्र नियम है, का ऐसे संसार। आगे कहा भूमिजस्य, जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो, भूमिजा। तो भूमिजा हमारी जानकी जी भी है, लेकिन भूमिजस्य कहा वृक्ष, पेड़, इसको भी कहते हैं भूमिजा, क्योंकि जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो। तो इस संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है, तो निश्चित ही आप किसको जानो? कहा तमो, अज्ञान, तमस, अज्ञान। अज्ञान ही इस संसार रूपी वृक्ष का कहा ये बीज है। जब तक ये अज्ञान है तो का संसार वृक्ष से बच नहीं सकते। अगर वो बीज पड़े हुए हैं जमीन में तो समय आने पर, पानी नहीं मिलने पर का वो घास के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अनेकों झाड़ियां जिसको आपने कभी उत्पन्न नहीं किया, आप नहीं उगाना चाह रहे हैं अपनी फसल, लेकिन वहां पड़े हुए बीज अगर पड़े हुए वहां तो खरपतवार आदि के, तो वो अपने आप प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही ये अज्ञान ही इस संसार रूपी वृक्ष का कहा मूल बीज है। अच्छा, बीज से फिर सबसे पहले क्या प्रकट होता है? कभी उसको अनुकूल वातावरण मिला तो वो फिर अंकुरित होता है। तो अंकुर क्या है? का देहात्म धी अंकुर, देहात्म बुद्धि, देह में ही आत्म बुद्धि होना का ये इसका अंकुर है। तो भीतर अज्ञान है तो का उस अज्ञान के कारण ही हमारे भीतर देहात्म बुद्धि बनती कि देह ही मैं हूं। ये अंकुर प्रकट हुआ, अज्ञान, अज्ञान के द्वारा कहा देहात्म बुद्धि अंकुर हुआ। अच्छा, अंकुर के बाद फिर सबसे पहले दो पत्ते आते हैं, तो वो क्या है? तो कहा राग पल्लवम, जो पहले निकलने वाले दो पत्ते हैं, तो एक नाम लिया राग, लेकिन राग जहां है तो द्वेष भी अपने आप रहता है। ये राग द्वेष अपने साथ चलते हैं। किसी से आपका राग हुआ तो उससे, उसके विरोधी से अपने आप, ये खूब चलता है दुनिया में। दुश्मन का जो दुश्मन है का वो दोस्त बन जाता है, और दोस्त का दुश्मन का दुश्मन। तो किसी से आपका राग है, कोई आपका मित्र है, तो उसके विरोधी से अपने आप आपका द्वेष हो जाएगा। और कोई आपका द्वेषी है, उससे कोई राग करने वाला है, तो उससे आपका द्वेष, और उससे कोई द्वेष करने वाला है, उससे आपका राग हो जाएगा। तो ये राग कहीं है तो द्वेष अपने आप खड़ा होगा, और द्वेष है तो राग, साथ समझे, अलग अलग नहीं चलता। इसीलिए वैराग्य वो स्थिति है जहां राग ना हो, साथ ही जहां पर द्वेष भी ना हो। ये दोनों से रहित अवस्था हो जाए तो उसको कहते हैं वैराग्यवान है। ना किसी से राग, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति से समझ लो कि हाँ, अब हम वैराग्यवान हैं। तो इससे फिर दो पल्लव निकले, क्या? राग और द्वेष। जो देह में आत्मबुद्धि हुई तो देह के जो अनुकूल दिखाई दिया उससे हुआ राग, और देह के जो प्रतिकूल दिखाई दिया, अनुभव हुआ, उससे हुआ द्वेष। तो ये दो पत्ते निकले। फिर इसमें हमने थोड़ा जल डाला। बीज बोने के बाद जल नहीं डालते, अलग अलग फसलें होती हैं तो नहीं। खेतों में क्या है, पहले नमी हो, उसको जोत करके उसमें बीज डाल देते हैं, और बीज में जब अंकुर निकल आता है उसके बाद उसकी सिंचाई की जाती है। खेत को पानी से भर देंगे, और पहले भर दें तो होता कहीं मिट्टी की ऊपर की लेयर इतनी टाइट हो जाती है कि वो
अंकुर भी निकलता है तो इतनी कोमल उसकी पत्तियां होती हैं, अंकुर होता है कि वो ऊपर निकल के नीचे रह जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जैसे ही उसमें अंकुर निकला, अंकुर से 2 पल्लव राग द्वेष के प्रकट हुए, तो उसमें थोड़ा हमने जल डाला। कौन सा जल? कर्मों का जल। राग और द्वेष प्रेरित हम अपने जीवन में फिर कर्म करते हैं। किसी को लाओ, किसी को हटाओ, ये तो कर रहे हैं। किसी को क्या कहते हैं, पाओ, और किसी का त्याग करो। तो राग और द्वेष से पूरित फिर हमने इसमें कर्म रूपी जल डाला, और जब जल डाला तो का ये थोड़ा मजबूत हुआ, इसका तना तैयार हुआ। तो तना क्या है? का वपु स्कंधम, ये जो शरीर है थोड़ा पुष्ट हुआ। भाई खाद पानी देके किसको तैयार कर रहे हैं? इस शरीर में ही आत्मबुद्धि है तो कहते हैं शिव खिलाओ पिलाओ, यही काम आएगा। और जो हमारे खासतौर से हमारे भारतवर्ष में ज्यादा ही है, सारा प्रेम किस पे किसी से उड़ता है? का खिला करके, चाहे किसी का मन हो चाहे ना हो, जबरदस्ती खिलाओ। खाए पे यही काम आएगा, खाने पीने से ही हमारे यहाँ। विदेशों में नहीं है। विदेशों में कोई कहे चाय पी लो, जैसा लोग बताते हैं बिल्कुल आपने कहा नहीं मन नहीं है तो कोई दोबारा पूछेगा भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के जब तक पिला ना ले तब तक मानते ही नहीं। यहाँ खिलाने पिलाने से प्रेम दिखाई देता है, स्पष्ट होता है, प्रकट होता है। खिलाओ पिलाओ, जहां कोई खुशी हुई तो का खिलाओ पिलाओ। तो खिला पिला करके कर्मों की जब सिंचाई उचाई की कर्मों के द्वारा इसकी, तो क्या हुआ? कहा ये शरीर रूप जो है ये रूपी तना तैयार हुआ। फिर इसमें कुछ शाखाएं निकली। कौन सी? कहा प्राण पुष्ट हुए, प्राणों की शाखाएं निकली। फिर शाखाओं की आगे और पतली टहनियां निकलती हैं। भाई एक मूल तना होता है, उससे कुछ शाखाएं निकलती हैं, फिर शाखाओं पर शाखाएं निकलती हैं, हल्की हल्की टहनियां। तो उससे टहनियां कौन सी निकली? अग्राणी। आगे की टहनियां किससे बनी? इंद्रिय संगतिश्च, इंद्रियों के समूह से। इसे देखें, प्राण पुष्ट है तो इंद्रियां कार्य करती हैं, और प्राण ना कार्य करे तो इंद्रियां किसी काम की नहीं, प्राणों के आधार पे ही। तो आगे की जो पतली शाखाएं कौन बन गई? कहा इंद्रियों की शाखाएं बन गई। और फिर इन इंद्रियों की शाखाओं के आगे ही लगते हैं विषया पुष्पाणि, विषय रूपी फूल खिलते हैं। कहाँ लगेंगे विषय? का इंद्रियों में ही तो, इंद्रियों को तो आकर्षित करेंगे। भाई 5 इंद्रियां हैं ज्ञान की, तो उनके 5 विषय हैं। श्रोत त्वक चक्षु रसना घ्राणम, ये 5 इंद्रियां हैं ज्ञान की, तो इनके आगे 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके फिर सुगंधित पुष्प खिलते हैं आगे टहनियों के। और फिर जब आपने इसको ग्रहण किया तो दुखम फलम नाना कर्म समुद्भवम। फिर जो आपने नाना प्रकार के, अनेकों प्रकार के, भांति भांति प्रकार के जो आपने कर्म किए, उससे फिर उत्पन्न हुए फल। और संसार में जो भी फल है दुख रूपी ही है। अब समझ लो, उनकी तो पूरी कहते थीसिस पे टिकी हुई है, उनका पूरा दर्शन ही, कि वो एक आया था, उसने सेब खाया। यही तो है, एडम ईव का एडम प्रकट हुआ था, उसने बस वो सेब खाया और सेब खा करके वो फंस गया। इसलिए मना करते हैं, ध्यान मत देना इन चीजों के ऊपर। तो ऐसे ही जो भी नाना प्रकार के हमने यहाँ पर प्रयत्न किए, कर्म किए, कुछ पाप पुण्य जो भी हैं, देखो बंधन दोनों ही देते हैं। पाप अगर बंधन दे रहे हैं तो पुण्य कर्म भी आपको बंधन ही देते हैं। पुण्य कर्मों के द्वारा आपको जो पद प्रतिष्ठा एक अनुकूल परिस्थिति मिली, क्या वो बांधती नहीं है? शहरों की क्या दशा है, अगर जरा सी लाइट चली जाए तो अरे जीना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल गाँव में दिया तो तभी ठीक है, चलो पेड़ के नीचे बैठ गए, या कहीं बाहर भी बैठ गए तो क्या है, हमें तो लगा कि हाँ ठीक है, अपने पुण्य के फलस्वरूप हमें सुविधाएं मिली, लेकिन बांधती कितनी है। अरे जो प्रतिष्ठा, जो एक स्टेटस आपको प्राप्त हो गया तो क्या मुक्त हो गए? अरे उसको बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। वो अपना जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, तो क्या हुआ? बंधन नहीं है।
तो हर प्रकार से चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, अगर पाप जनित बंधन है, पाप कर्मों द्वारा अगर बंधन मिलते हैं, तो ऐसे ही पुण्य जनित कर्मों के द्वारा भी हमें कहीं ना कहीं बंधन ही प्राप्त होता है। इसीलिए पाप और पुण्य दोनों से ही हम उपराम हो जाएं। यही है अपने स्वरूप में प्रवेश करने का तात्पर्य। दोनों से ही पार हो जाता है, दोनों कर्मों से अतीत है। लेकिन जब तक है ये तो तब तक चलता रहेगा। फिर कर्म से फल निकलते रहे तो भोक्ता अत जीव खग। फिर ऐसा कोई अगर पेड़ तैयार हुआ जिसपे बढ़िया सुगंधित फूल हो और उसके आगे फल लग रहे हो, तो वो फिर आकर्षित करते हैं किसको? पक्षियों को। पक्षी आकर के उस पे डेरा डालते हैं। और डेरा क्यों डालते हैं? कहा उस वृक्ष के फलों को खाने के लिए। तो बस समझ ले, जैसे ये वृक्ष तैयार हुआ, अत्र जीव खग, उस पे फिर बहुत सारे जीव आकर के बैठ गए। जीव आकर के बैठा और फिर उन फलों का फिर वो बनता है भोक्ता। ये पूरी अपनी कहानी है। सबसे पहले अज्ञान रूपी बीज, उस अज्ञान रूपी बीज से फिर अंकुरित हुआ देहात्म भाव। देहात्म भाव से फिर प्रकट हुए दो कोपलें प्रकट हुई, राग द्वेष। उससे फिर आगे फिर उसमें पानी नहीं डाला आपने, कर्मों के जल से सिंचित किया, उसको सींचा आपने, तो उससे शरीर रूपी तना खड़ा हुआ। शरीर रूपी तने में फिर 5 प्राण की मुख्य शाखाएं निकली। फिर उनके आगे 10 उसकी जो इंद्रियां रूपी उसकी अन्य शाखाएं और प्रकट हुई। और फिर धीरे धीरे उसमें विषय रूपी पुष्प लगे। और फिर आप अनेकों प्रकार के कर्मों को करते हुए आपने फलों को उत्पन्न किया, फल लग गए उसके आगे। और फिर उन फलों को खाने के उसमें आकर के बैठ गया जीव भोक्ता भाव के साथ में। भोक्तृत्व उसके भीतर आके प्रकट हो गया। और भोक्ता पर आया तो तथा वो अपने आप कर्तृत्व भोक्तृत्व उसके जीवन में बना रहता है। और इसी का नाम है संसार। कर्तृत्व भोक्तृत्व इति संसार। ये जब तक कर्ता भोक्ता हमारे जीवन में प्रगाढ़ रूप से बैठा हुआ है कि मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, का आप इस जीवत्व के बंधन से आप अच्छी प्रकार से बंध जाते। इसी से मुक्त होना है, ये कर्तापने से और भोक्तापने से। और जब तक है तब तक आप चलता रहेगा। और इसके बाद सबका मूल समझ ले, वही है अज्ञान। तो पुनः उसको समझा रहे हैं। अज्ञान मूलो यमनात्म बंधो, नैसर्गिको नादिरनन्तैरितः, जन्मप्यया व्याधि जरादि दुःख, प्रवाहपातं जनयत्यमुष्य। और इसके बाद फिर जिसका ये मूल क्या था? अज्ञान बीज। इस अज्ञान के कारण ही कहा ये सारा अनात्म बंधन हमारे सामने प्रकट हो जाता है। और बिल्कुल नैसर्गिक रूप से, कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको बंधन में डाल रहा है, कोई आपके लिए बंधन बना रहा है, किसी जबरदस्ती आपको लगाए नहीं, लेकिन एक नैसर्गिक एक स्वाभाविक रूप से। वो 3 प्रकार के कहे थे ना बंधन, उसमें आए थे दिग्दृश्य में। एक स्वाभाविक, एक प्रतिभासिक और एक कर्मज। याद हो 3 प्रकार के? अच्छा याद नहीं तो वो भी अच्छी बात है, कभी फिर सुनाने का मौका मिलेगा। कहा जो कर्मज होते हैं, अज्ञान के जन है, उसको तो हम कहते हैं, कर्मज को क्या कहते हैं आप मिटा सकते हैं। जो आपके कहते हैं प्रातिभाषिक हैं, उसको आप ज्ञान से मिटा सकते हैं। जो स्वाभाविक रहता है उसके प्रति ज्यादा नहीं, वो अपने आप ही वो उत्पन्न हुआ, अपने आप ही वो शांत हो जाता है। तो ऐसे ही ये अज्ञान के कारण स्वाभाविक ही ये अनाथ बंधन, अनाथ तत्वों में हमारा आत्मभाव बन जाता है। और बिल्कुल जब तक है, कब से हुआ का बिल्कुल अनादि है, कब से हुआ कुछ पता नहीं। और जब तक है तो लगता है ये अनंत ही है।
बिल्कुल महसूस होता है, लगता है ये जाने आने वाला है नहीं, ऐसे ही रहेगा, ऐसा इसको कहा जाता है ईरी तरह। और इसका प्रभाव कैसा है? प्रभाव क्या दिखाई देता है? कहा जब आ गया ये बंधन तो का जन्म अपि अव्यय, आपकी उत्पत्ति, जन्म, अव्यय आपका नाश, जन्म मृत्यु साथ में लगी हुई है। फिर जन्म मृत्यु के बीच में अनेकों प्रकार की व्याधियां, बीमारियां, रोग लगे हुए हैं, और इसके द्वारा व्याधि, जरा, बुढ़ापा, दुख, ये सब के सब इसमें अनेकों प्रकार के कष्टों को ये उत्पन्न करते, जनयति प्रवाह पातम, अनेकों प्रकार के उत्पातों को, कष्टों को कहा ये उत्पन्न करते रहते हैं। तो जब तक ये अज्ञान के कारण अपने निज आश्रम को न जान करके जो अनाथ पदार्थ हैं, जो देह गेह आदि जो अनात्मा हैं, इनमें जब तादात्म्य हो जाता है तो परिणाम स्वरूप इनके जो विकार हैं, इनके जो जन्म मरण हैं, इनके जो जरा व्याधि हैं, कहा वो सब अपने ही प्रतीत होते हैं, और उससे अनेकों अनेकों दुखों के झंझावात, दुखों के जो भी उत्पात हैं वो हमें प्राप्त होते रहते हैं। तो करना क्या है? का फिर यही कर्तव्य है, यही साधना है कि हम अपने भीतर के उस अज्ञान को मिटाएं। कैसे मिटेगा तो आगे बताते हैं, तो हम लोग कल सुनते हैं। 10-15 मिनट अपना ध्यान की प्रक्रिया।